हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन जो है अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करूंगा। वहां पे मैंने मीनिंग, एजम्पशंस, टेबल डायग्राम, एप्लीकेशन, पोस्टपोनमेंट सब एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉ which states that if increasing quantities of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factors, the average product and marginal product of the variable factor may increase। यहां लिखना था may। ठीक है, फैक्टर में इंक्रीज या आप ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीजेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मे इंक्रीज फर्स्ट एंड देन विल इवेंचुअली डिक्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट पीरियड, अगर शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर जो कि हम ज्यादातर लेबर लेते हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट पीरियड में लेबर या वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाए तो टोटल प्रोडक्शन शुरू शुरू में इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से। टोटल प्रोडक्शन शुरू शुरू में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी और एक सिचुएशन के बाद टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी डिमिनिशिंग रेट पे। समझ की बात? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक शोरूम है, आपका कपड़ों का शोरूम है, ठीक है, तो आप शुरू शुरू में सेल्समैन बढ़ाओगे तो शुरू शुरू में एक सेल्समैन रखा, दो सेल्समैन रखे, तीन सेल्समैन रखे, तो सेल काफी तेजी से बढ़ जाएगी। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपने कुछ ज्यादा ही सेल्समैन घुसाने शुरू कर दिए उस गिवन पीस ऑफ शोरूम या गिवन पीस ऑफ लैंड पे, तो काम खराब भी हो जाएगा। तो शुरू शुरू में क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो कई बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होता है कि जब भी आप शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा शुरुआत में और बाद में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो शुरू शुरू में, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट शुरू शुरू में बढ़ेगी और बाद में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एपी और एमपी तो गिरेंगे ही। समझ की बात? बाद में। तो अगर आपको इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। उसमें सारा का सारा जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।